SYBMM, SYBMM subject electronic media. The first two chapters we are already watched, the inventions of radio. In this one, how to invent the radio and his growth we are watching. Afterwards, we are watching AIR, All India Radio, and community radio. Now we are watching the private FM channels of radio. Okay, now we are watching private radio channels of FM. First of all, in the last lecture, whatever we are teaching, that's we are watching one more time. So लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो इंडिया में रेडियो की शुरुआत या क्लब मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब से रेडियो की शुरुआत हुई, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ आने की वजह से, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 1927 में नहीं हुआ था। 1932 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद के ब्रॉडकास्टिंग के लिए फ्रांस से या फ्रेंच कंट्री से ट्रांसमीटर मंगवाने के बारे में सोचा था। ट्रांसमीटर के बजाय रेडियो नहीं चल सकता है, तो ट्रांसमिशंस का पजेशंस लेने के बारे में मीन्स दे गॉट टू ट्राई टू गॉट द पजेशन ऑफ ट्रांसमीटर्स। ओके, सो इसलिए वो ट्रांसमीटर लेकर उन्होंने पहली बार इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से फ्रेंच गवर्नमेंट से वो ट्रांसमीटर मंगवाया था। 1936 को यहाँ पे पहला रेडियो स्टेशन ओपन किया गया था, दैट इज़ ऑल इंडिया रेडियो। ओके, उसके बाद उसका अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू इंडिपेंडेंस के बाद। अगर AIR देखोगे ऑल इंडिया रेडियो, तो अभी डायरेक्टर जनरल इसको कंट्रोल करते हैं। ओके, इसी के साथ उनके साथ डिप्टी डायरेक्टर्स भी होते हैं और बहुत सारे चीफ इंजीनियर्स भी होते हैं। ओके, 1957 को मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस रेडियो का नाम चेंज कर उसका नाम फिर से आकाशवाणी कर दिया। AIR से चेंज होकर वो आकाशवाणी हो गया और वो कंट्रोल करना स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, इस डिपार्टमेंट के अंडर वो अभी काम करने लगा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो पहली चीज़ याद रखना है, मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब ने फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश की थी, बट वो फेल हुआ था। 1932 को पहली बार ट्रांसमीटर मंगवाए गए थे। पोजीशंस ऑफ ट्रांसमीटर आर टेकन फॉर दैट टाइम। द फर्स्ट टाइम रेडियो सेटअप एंड रेडियो इंडस्ट्री स्टार्ट हियर इन 1936. द नेम इज़ ऑल इंडिया रेडियो. They are separate department in the country. After 1957, the government changed the name of Akashvani, and they are control all the radio stations by Ministry of Information and Broadcasting. Okay, एक्सपेंशन कैसे हुआ? तो जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे यानी 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे पास 6 रेडियो स्टेशंस थे और उन 6 रेडियो स्टेशन से ही पूरे इंडिया में रेडियो की सर्विस ट्रांसमिट होती थी। हम उसमें 146 AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूल्ड स्टेशन से वो ट्रांसमिट करने का काम करते थे। 1967 में हमने पहली बार कमर्शियल रेडियो यानी रेडियो फर्स्ट टाइम प्राइवेटाइजेशन कर दिया और प्राइवेट लोगों को भी रेडियो ओपन करने की परमिशन दे दी। इसी के साथ मुंबई में विविध भारती एंड कमर्शियल सर्विस का पहला हेडक्वार्टर बनाया गया। विविध भारती आपने सुना होगा, ये इसमें 31 AM और FM स्टेशंस थे। अभी AM एंड FM स्टेशंस क्या होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस अभी जो इस्तेमाल होता है वो टेक्नोलॉजी यानी सैटेलाइट से पहले वो एंटेना जो होता है उसमें सिग्नल्स आएंगे, फिर एंटेना से सिग्नल आपके घर के रेडियो में आएंगे। ये टेक्नोलॉजी को FM कहा जाता है। AM टेक्नोलॉजी का मतलब उसमें ट्रांसमीटर इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़्यादा दूर तक ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकता है। तो AM और FM के बहुत सारे ट्रांसमीटर्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए थे। विविध भारतीय चैनल से ये ट्रांसमिशन होता था। इफ़ वी आर वॉचिंग इन 1994
there are 85 FM stations because now the satellite progress is going on, so therefore 85 FM stations and 73 short wave stations, means they are given services only in a particular area. Okay, it is open in whole nations. When we are watching to 1970 to 1974, the radio manifold, means radio are changing 5 times, and initially 14 million people are listening, so that one रेडियो ऑलमोस्ट 1994 को 17 हावर्स काम करता था. इसमें न्यूज़ इंटरटेनमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते थे. उसी के साथ 32 शॉर्ट वेव्स ट्रांसमीटर्स से बहुत सारे लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन दी जाती थी. ओके, सो आपको याद रखना है मुंबई में पहला रेडियो स्टेशन 1967 को विविध भारती ओपन हुआ था और इसमें 31 AMR FM स्टेशंस थे. उसी के बाद 1994 को यहाँ पे जो FM स्टेशंस हुए उसमें 85 FM रेडियो स्टेशंस थे. मतलब यहाँ पे इतने सारे चैनल्स पे आप गाने सुन सकते थे. उसके बाद 1994 से, मतलब 17 से लेकर 94 तक 65 मिलियंस पीपल, मतलब 65 लाख पीपल रेडियो सुनते थे, जो शुरुआत में 14 मिलियंस ही था. ओके, और 70 हावर्स रेडियो काम करता था. इसमें न्यूज़ इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स होते थे और बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे इंटरटेनमेंट होता था या ब्रॉडकास्टिंग होती थी. अगर ऑल इंडिया रेडियो के बारे में हम बात करेंगे तो हमने इससे में पहले ही देखा है. ऑल इंडिया रेडियो बहुत सारे एजुकेशनल एंड इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स लॉन्च करता है. इसका मोटो यानी इसका एक सेंटेंस भी है, बहुजन हिताय एंड बहुजन सुखाय. ओके, बहुजन हिताय एंड बहुजन सुखाय, ये उसका मोटो है या आप कह सकते हो इसका एक साइन है, सिंबल है. ओके, ऑल इंडिया रेडियो से बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हो चुके थे. इसमें बहुत सारे लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लॉन्च हो चुके थे, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बताया जाता था. अगर आप देखोगे तो ऑल इंडिया रेडियो से 414 मतलब 414 रेडियो स्टेशंस थे जो पूरे कंट्री में 92% तक स्प्रेड थे अभी, और उससे 99.19% टोटल पॉपुलेशन सुनती थी. ओके, ऑल इंडिया रेडियो 23 लैंग्वेज में प्रोग्राम्स और 146 और लैंग्वेज में लॉन्च किया जाता था. ओके, ऑल इंडिया रेडियो जो अभी का रेडियो स्टेशन है वो इंडियन 11 और 16 फॉरेन लैंग्वेज इस्तेमाल करता है. 100 से ज़्यादा कंट्री में ये चैनल्स से लॉन्च हुए प्रोग्राम सुनाए जाते हैं. ओके, ऑल इंडिया रेडियो से 617 बुलेटिन डेली पास आउट होते हैं, मतलब 617 टाइप्स के इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास होती है. 56 हावर काम किया जाता है. 90 लैंग्वेज में और डायलेक्ट्स में ये बहुत सारी सर्विसेज देते हैं. ओके, उसके बाद अगर ऑल इंडिया रेडियोस के बाद देखोगे तो अभी इंडिया में बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हुई है रेडियो स्टेशंस पे. अगर आप देखोगे तो शुरुआत 1 फेज़ से स्टार्ट होकर 3 फेज़ तक पहुंची है. तो 3 फेज़ तक करीबन बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ ने 3500 से लेकर 4500 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है. ओके, उसी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 26% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर्स में हुई है, रेडियो स्टेशंस के या रेडियो सेक्टर्स में हुई है. लेकिन बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें आज भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते. ओके, जब इंडिया ने FDI 100% कर दिया तो रेडियो में इन्वेस्टमेंट 49% हो गया है. 49% पीपल इंडिया के रेडियो और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस में काम करते हैं या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं. ओके, अभी इंडिया में जो प्राइवेट रेडियो स्टेशंस आए उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3. ओके, सो इंडिया में प्राइवेट रेडियो स्टेशंस कौन से हैं? सो सबसे पहले लोग क्या सुनना चाहते हैं, प्रोग्राम की कंटेंट. ओके, लोगों को कौन से प्रोग्राम्स पसंद है और उनको बेटर क्वालिटी का ब्रॉडकास्टिंग कैसे देना है और टेक्निकल फीचर्स कैसे देना है, ये दिमाग में रखकर फर्स्ट टाइम फेज़ 1 से रेडियो स्टार्ट किया गया. फेज़ 1 में 1999 से लेकर 2000 में रेडियो
कि बहुत सारे चैनल्स लॉन्च किए गए। इसमें 21 प्राइवेट एफएम चैनल थे और जो 12 सिटीज़ में सर्विस देते थे। फर्स्ट फेज़ में 21 प्राइवेट चैनल्स थे जो 12 सिटीज़ में काम करते थे। ओके, फेज़ 2 में फिर से एक बार गवर्नमेंट ने 13 जुलाई 2004 में फ़ेज़ 2 लॉन्च किया, जिस फेज़ 2 में 243 एफएम चैनल्स काम करते थे 86 सिटीज़ में। ओके, फेज़ 1 में 21 प्राइवेट चैनल थे जो 12 सिटीज़ में काम करते थे। फेज़ 2 में 243 एफएम चैनल्स थे जो 86 सिटीज़ में काम करते थे। ओके, तो फेज़ 1 और फेज़ 2 से आपको ये दिखाई देगा कि दोनों में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई है और बहुत सारे मेजर सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में तो एफएम पहुंच चुका है। ओके, अभी फेज़ 3, तो फेज़ 3 के बारे में अगर सोचोगे तो फेज़ 3 ये बूस्ट कहा जाता है। बूस्ट यानी एकदम स्ट्रांगली आगे बढ़ना। ओके, तो रेडियो स्टेशंस कंट्री में बहुत बूस्ट हो गया। ये सारे स्मॉल टाउन से लेकर बड़े बड़े सिटीज़ में सभी जगह पर रीच हो गया। बहुत सारी ऑडियंस इससे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने लगी या सुनने लगी। ओके, अगर आप जाओगे तो अभी फेज़ 3 में 294 सिटीज़ में रेडियो पहुंच चुका है और 835 चैनल्स रेडियो पे लॉन्च होते हैं। ओके, अभी रेडियो की ये जो सर्विस है बहुत एक्सपेंशन हो गई है, इसलिए ये स्मॉल टाउन में पहुंचा है, उसी के साथ सिटीज़ में भी पहुंचा है। इन सभी जगहों पर ऑडियंस को क्वालिटी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन से, स्पोर्ट्स की है, जनरल इन्फॉर्मेशन से, जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन से, इंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन से, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीचेबल होती है। फेज़ 3 में अगर फेज़ 3 को देखोगे तो फेज़ 3 से बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स से इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली भेजी जाती है। एफएम रेडियो स्टेशन 90% पॉपुलेशन तक पहुंच चुका है। ये कॉमन मैन का मीडियम है, कोई भी रेडियो परचेस कर सकता है और कोई भी रेडियो सुन सकता है। ओके, अगर आप लास्ट 30 ईयर्स के बारे में सोचोगे तो रेडियो स्टेशन डोर टू डोर पहुंच चुका है। 30% पीपल या 30% इसकी ग्रोथ हो चुकी है। ओके, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रीजनल नेटवर्क अवेलेबल है जिसकी वजह से रेडियो बहुत सारी न्यू सिटीज़ और सिटीज़ में पहुंच चुका है। बहुत सारे लोग इसकी डिमांड भी करते हैं। ओके, सो फेज़ 2 और फेज़ 3 की कंपैरिजन करोगे तो फेज़ 3 में अभी ये फेज़ 2 पहुंचने के लिए 10 साल लगे, तो फेज़ 3 15 ईयर्स में उसको लाइसेंस मिल गया। अगर एफडीआई स्टार्ट होने के बाद 26% इन्वेस्टमेंट होने लगी है अभी। ओके, और चैनल की फ्रिक्वेंसी भी 40% एक्सटेंड हो चुकी है। बहुत सारी 3 मेजर सिटीज़ से वो ऑपरेट होता है। ओके, उसके बाद आपको ये भी दिखाई भी देगा कि अभी नेटवर्क फैसिलिटीज़ अच्छी होने के कारण पूरे कंट्री में रेडियो स्टेशंस ओपन हो चुके हैं। फेज़ 2 और फेज़ 3 में यही चेंजेस है कि फेज़ 2 और फेज़ 3 दोनों भी प्रसार भारती से की कंडीशंस पे काम करते हैं। ओके, तो ये इनके स्टेशन चैनल्स है। फेज़ 3 के बारे में और एक बात देखोगे तो फेज़ 3 नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट यानी मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पर भी पहुंच चुका है। उसी के साथ जम्मू कश्मीर और आइलैंड्स की जितने सारे एरियाज़ है यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन 2 जगहों पर तक फेज़ 3 में रेडियो पहुंचाया गया है। ये बहुत यूनिक बातें हैं। ओके, सो फेज़ 1 के बारे में अगर देखोगे तो 1999 को फेज़ 1 ओपन हो चुका है, जिसमें बहुत सारे एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से लेकर प्राइवेट स्टेशंस ओपन हो चुके हैं। 21 स्टेशंस यहाँ पे ओपन हो चुके हैं जो 12 सिटीज़ में जाते हैं। जो 12 सिटीज़ उनके नाम भी यहाँ पे दिए हैं: न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ एंड जयपुर। इन सिटीज़ में फर्स्ट फेज़ में रेडियो स्टेशन पहुँचाया गया। ये प्राइवेट रेडियो स्टेशन है। 108 रेडियो फ्रीक्वेंसी। ओके, इतनी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे अवेलेबल थी, यानी और 99, 91, 92, 93, 90 ऐसे 108 रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल्स यहाँ पे अवेलेबल थे जो 40 सिटीज़ में रीच होते थे। रेडियो मिर्ची ये टाइम्स ग्रुप ने स्टार्ट किया हुआ
पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन था, फ्रिक्वेंसी रेडियो स्टेशन आप लोग सुनते भी होंगे, ओके। और ये फर्स्ट प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन था जो बैंगलोर से स्टार्ट हुआ, ओके। फेज 1 में कुछ प्रॉब्लम्स थे। जो फर्स्ट वो प्रॉब्लम्स था वो रिगिड पॉलिसी थी, मतलब रेडियोस अगर आपको स्टार्ट करना है या रेडियो की इंडस्ट्री आपको लेनी है तो उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी जो कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं थी। दूसरा है लाइसेंस फ्री नहीं था, उसके लिए लाइसेंस फ़ी ली जाती थी, बहुत ज़्यादा लाइसेंस फ़ी ली जाती थी अगर आपको रेडियो स्टेशन ओपन करना है तो, ओके। और एडवर्टाइज नहीं पहुंचती थी, एडवर्टाइज का फ्लो बहुत लो था, जिसके कारण 21 रेडियो स्टेशंस ही ओपन हुए थे 12 सिटीज़ में, ओके। फेज़ 2 की तरफ जाओगे तो फेज़ 2 में गवर्नमेंट ने रेडियो स्टेशन ओपन करने के लिए फ़ी का जो स्ट्रक्चर्स था उसको कम कर दिया या चेंजेस कर दिए। फेज़ 2 का इफ़ेक्ट ये हुआ कि 1999 तक फेज़ 1 जो था, उसके बाद 1999 के बाद फेज़ 2 में 91 सिटीज़ में ये पहुंच गया था। 338 फ्रिक्वेंसीज थे, ओके, जिसमें 91 सिटीज़ में वो पहुंच चुका था, ओके। 280 पीपल्स ने लाइसेंस लिए थे और इसके लिए गवर्नमेंट को इससे $205 मिलियन अमाउंट मिली थी। सन, एडलाब्स, एसटी म्यूज़िक, इनिशियल इमर्स, इन्होंने फेज़ 2 में बहुत सारे चैनल्स इंडिया में लॉन्च किए थे, ओके। फेज़ 2 में आपको ये भी दिखाई देगा कि इसमें 280 लाइसेंस लोगों ने एक्सेप्ट किए थे, जिससे 338 फ्रिक्वेंसीज दी जाती थी। कंट्री को इतना पैसा इसमें मिला था, ओके। साउथ की टीवी एरिया में जो सन ग्रुप्स है, ओके, उसके बाद इन्होंने काल रेडियो स्टेशंस ओपन किया था और साउथ एशिया के एफएम चैनल्स ओपन किए थे, ओके। फेज़ 3 की तरफ जाओगे तो फेज़ 3 में आपको पता चलेगा कि थर्ड फेज़ में 2010 तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे चैनल्स लॉन्च किए थे, ओके। 700 रेडियो स्टेशंस यहाँ पे न्यू रेडियो स्टेशंस या रेडियो चैनल्स यहाँ पे ओपन हुए थे, ओके। अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें AIR ऑल इंडिया रेडियो के भी चैनल्स इंक्लूड थे और DD दूरदर्शन के भी चैनल्स इसमें इंक्लूड थे। इसमें प्राइवेट या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 26% इन्वेस्टमेंट किया था, ओके। 15% जो लिमिटेड चैनल्स थे, जिनमें बहुत सारे चैनल जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में आपको रीचेबल हुए दिखाई देंगे फेज़ 3 तक, ओके। जब मतलब 700 रेडियो स्टेशन ओपन हुए तो उस टाइम बहुत सारे रेडियो स्टेशन जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पहुंच चुके थे, ओके। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर्स। लिसन वेरी केयरफुली, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी इन द नेक्स्ट lectures. So thank you students.